हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम हमारा जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कथावली का लीला चल रहा था उसको पुनः प्रारंभ करेंगे। जो हमारा महाप्रभु के अनंत दिव्य लीला के कथा यात्रा चल रहा था, उस यात्रा में हम लोग फिर से प्रवेश करेंगे और श्री चैतन्य चरितामृत से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलावली को श्रवण करेंगे। तो चलिए आज इस चैतन्य चरितामृत के गौरांग लीला, इसका दिन दूसरा है, डे 2। सो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ब्यूटीफुल मिसमराइजिंग पास्ट टाइम्स सीरीज में आज दूसरा दिन है। तो सभी को मेरे तरफ से स्वागत है, सभी मेरे साथ जुड़े रहें और भी बाकी भक्तों को इन्फॉर्म करें, सभी को युक्त करें आज की इस दिव्य कथा में, जहाँ पे हम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलावली को श्रवण करेंगे, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को श्रवण करने वाले हैं। जैसे कि हम कल को आप सभी को बताए थे कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी को 3 मूल ग्रंथों में हम लोग जान पाते हैं। पहला है श्री वृंदावन दास ठाकुर का श्री चैतन्य भागवत, फिर दूसरा है श्री लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल, और अंतिम में संपूर्ण रूप से करेक्शन करके ठीक ठाक करके विचार के माध्यम से श्री कृष्णदास कविराज जी श्री चैतन्य चरितामृत को रचना किया। तो उसी श्री चैतन्य चरितामृत के दिव्य लीलाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव लीला रहस्य के बारे में जो कल को चर्चा किए थे उसके कुछ विषय के बारे में आज थोड़ा बताएंगे, और फिर चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीला में हम सभी प्रवेश करेंगे, जानेंगे कैसे अद्भुत सुंदर बाल्य लीला को चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित किए, और श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके जो चैतन्य महाप्रभु आए उस भाव के अंतर्निहित कारण के बारे में भी आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वादयित स्वावधूत परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री लांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय श्री जाह्नवा प्रतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। जय हरे कृष्ण।
तो सभी को स्वागत है आज के सिंपली लीला शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में, जहाँ पे हम लोग गौरांगीर लीला श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलावली के बारे में श्रवण कर रहे थे। तो द ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सीरीज के आज दूसरे दिन में सभी को स्वागत है। तो आज हम महाप्रभु के प्राकट्य के कुछ कारण के बारे में जानेंगे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव सुवलिता नवमी कृष्ण स्वरूपकम, तो राधा भाव को धारण करके आए, उस राधा भाव के रहस्य के बारे में बताएंगे कि राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो तीव्र प्रेम है वो प्रेम क्या है और कृष्ण क्या चिंतन करते हैं राधा रानी के प्रेम के विषय में। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। जिस प्रेम रस को पान करने के लिए महाप्रभु आए, प्रेमो रस निर्जास कोरिते आस्वादन रागो मार्गो भक्ति लोके कोरिते प्रचारण। महाप्रभु के प्राकट्य होने का मूल जो कारण है प्रेमो रस निर्जास, प्रेम का जो रस है निर्जस है उसको पान करने, कोरिते आस्वादन इसको पान करने, और राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण, और लोगों को सिखाने कि असल में कैसे प्रेम किया जाता है और प्रेम के माध्यम से भगवान को जीता जा सकता है। तो इस जड़ जगत में जो प्रेम हम लोग देखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ काम है, काम वासना है जो हमको दुख दर्द कष्ट प्रदान करता है और इस जड़ जगत में हमको बंधन में पड़ने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन भगवान के जो नित्य प्रेम है वो प्रेम है शुद्ध, और उसमें काम का कोई प्रसंग ही नहीं है। बोला गया है क्या, निजो इंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रियो प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो निजो इंद्रियो अपनी इंद्रिय के लिए जो कामना वासना रखते हैं जड़ जगत में, उसी को इस जड़ जगत में हम लोग मूर्ख व्यक्ति प्रेम बोलते हैं। और जो भगवान के नित्य धाम में भगवान जो प्रेम को प्रकट करते हैं वही असल में प्रेम है, और उसको हमको सीखने के लिए अपने इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में नियुक्त करना पड़ेगा, और नियुक्त करके जब कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए कोई कार्य करेंगे उसी को सही में प्रेम बोलेंगे। कृष्ण इंद्रियो प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, तो इसको प्रेम नाम कहते हैं। वही है प्रकृत प्रेम जब हम अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री चैतन्य चरितामृता। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज सबसे पहले तो खुद को सबसे दीनहीन पतित चिंता करके अपने भाव को प्रसन्न करते हैं। देखिए इतने बड़े व्यक्ति जिनको महाप्रभु का इतना श्रेष्ठतम कृपा मिला, जो महाप्रभु की संपूर्ण जीवनी को हम सभी पतित जीवों को उद्धार करने हेतु रचित कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति खुद को पहले ही सबसे अधम पतित के रूप से प्रकट कर रहे हैं। और इस जड़ जगत में हम लोग कैसा देखते हैं, जागतिक जीव उनका चेतना कैसा रहता है, कुछ भी थोड़ा सा काम करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ाई करेंगे अपना, और कुछ भी अच्छा हो तो उसमें बोलेंगे ऑल क्रेडिट कम्स टू मी, मेरे लिए ही हुआ है, ऐसा प्रकट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो वैष्णव वर्ग होते हैं उनका चेतना बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही पवित्र होता है। वो कभी अपने मन में ईश्वर विषय को पोषण नहीं करते। उनका कैसा रहता है, कुछ भी अच्छा करे, बहुत ज़्यादा गुण रहे, फिर भी खुद को विनयी नम्र दास के स्वरूप में प्रकट करेंगे। हम एक साधारण उदाहरण आप लोगों को देते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फल कोई पेड़ में लगा हुआ है तब उस फल के भार से पेड़ झुक जाता है। अर्थात जब कोई असल में सुंदर शुद्ध वैष्णव हो तो उनके अंदर सुंदर सुंदर गुण रहते हैं, फल जो भारी भारी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ वैष्णव सदाचार रहते हैं, तो इससे वो भक्त
झुका रहता है, विनम्र रहता है, सभी के चरण में पतित रहता है, खुद को दास मानता है। तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे। हाँ, हमारे वैष्णव आचार्य वर्ग बता रहे हैं कि हम सभी को हृदय में ये भाव रखना चाहिए कि हम सभी कुकुर हैं, दास हैं, मालिक के पोसा हुआ कुकुर, पाला हुआ कुकुर, जो सिर्फ मालिक के ही सुनेगा और मालिक की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा। तो तुम ही तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर बोलिया जानो हो मोरे, सर्वस्व तुम्हार चरणे सोपिया पोरची तुम्हार गारे। कि इस दुनिया में जो कुछ भी मुझे मिला है प्रभु, सब हम आपके चरण में अर्पित किए और आपकी कृपा के माध्यम से ही मेरा उद्धार होगा। इस भाव को हमारे हृदय के अंदर रखना चाहिए। और सही में अगर हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं तो उसका परीक्षा करने का सबसे अच्छा रास्ता है, जान लीजिए कि आप भी वैसे फल भरे पेड़ जैसे झुक जाते हैं, वैसे खुद झुक जाएंगे वैष्णव के चरण में, गुरु के चरण में, कृष्ण के चरण में। और अगर गुण नहीं है तो कुछ पेड़ है कैसे हैं, जो एकदम सीधा होके खड़े रहते हैं, उनके सब पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसा हालत हो जाएगा। तो हमको कृष्णदास कविराज से इस शिक्षा को ग्रहण करना है कि इतने बड़े व्यक्ति रह के भी खुद को विनय नम्र ऐसे कर रहे हैं और ऐसे भाव को पोषण कर रहे हैं कि वो अयोग्य हैं, फिर भी वैष्णव की कृपा के माध्यम से वो इस असंभव कार्य को भी संभव कर पा रहे हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय विजतीत मम श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला, पहले भी हम बता चुके हैं। श्रीला कृष्णदास कविराज जी, ये जो श्री कृष्ण ये जो लिखे हैं हमारे चैतन्य चरितामृत, इसको पहले महाप्रभु के कर्चा से मिला उनको कुछ सूत्र, फिर उनको मुरारी गुप्त के कर्चा से कुछ मिला, और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लीला प्रदर्शित कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट थे स्वरूप दामोदर, तो उनके कर्चा से मिला। और वृंदावन दास ठाकुर के माता, जैसे हम बताए थे, नारायणी देवी, जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा सिर्फ 4 साल की उम्र में मिल गया था, तो उनसे भी कृपा को प्राप्त करके वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य लीला को प्रकट किया। जहाँ में मुरारी गुप्त, जो महाप्रभु के स्कूलमेट थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम संस्कृत में, लेकिन उसमें सिर्फ सूत्र के रूप से कुछ चीज बताया गया था, विस्तारित नहीं, और उससे भी पूर्ण निष्कर्ष में कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा। लेकिन बाद में इस सभी को अध्ययन करके श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में महाप्रभु के जीवनी को वर्णन किया। हम बताए थे महाप्रभु का जीवनी संपूर्ण 48 ईयर्स था, उसमें 24 साल महाप्रभु अपने बाल लीला, भोगंड लीला, जोगन लीला और उसी में ही विद्या विलास लीला ये सब संपादित किए नवद्वीप में। और फिर 24 उन्होंने संन्यास लीला को प्रदर्शित किया, और संन्यास लीला में भी महाप्रभु 6 साल बाहर में परिक्रमा आदि किए। 6 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के साथ अंतरंग लीला जगन्नाथ श्री मंदिर में किए, और 12 साल श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में श्री कृष्ण के विरह में, उस तिक्त भाव में, अष्ट सात्विक विकार के अंदर प्रवेश रह के उस भाव को प्रकट करते थे। तो ऐसे महाप्रभु अंतिम लीला को प्रदर्शित किया। तो अभी आदि लीला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले कृष्णदास कविराज जी इस आदि लीला के प्रथम परिच्छेद में बताते हैं, सभी गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे गुरु नीश भक्तानि समी सावतार कानन तत्प्रकाशश्च तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम। कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के अंदर कोई भेद नहीं है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु
दीक्षा गुरु है कौन? मंत्र गुरु, जो मंत्र देके आपको त्राण करेंगे, उद्धार करेंगे और दीक्षा देके हाँ आपको भगवान के धाम में भेजेंगे। वही दीक्षा गुरु को मंत्र गुरु बताया गया है। और शिक्षा गुरु, जिनसे आपको भगवत भक्ति का हर समय शिक्षा मिल रहा है। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के अंदर कभी भी कोई अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों ही श्रेष्ठ है। और उसके बाद श्रीवास आदि भक्त वृंद सभी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु को, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और अद्वैत प्रभु के सभी अवतारों को प्रणाम करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के सभी अवतारों को प्रणाम करते हैं, प्रकाश सकल को प्रणाम करते हैं और गदाधर आदि इस शक्तिगण को प्रणाम करते हैं। और फिर ईश्वर स्वरूप श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को, हाँ श्री चैतन्य नामक परम तत्व को हम वंदना करते हैं। ये पहले श्लोक में बताते हैं। उसके बाद जो दूसरा श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत का, के वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहादौ गौरदय पुष्प वृंदो चित्तो संतो तमानदो। इसका अर्थ बताया गया कि गौर देश में जुगपद दिव्यकर निसागर स्वरूप आश्चर्य रूप में उदित हुए कौन? साक्षात परम ब्रह्म भगवान द्वजन प्रभु दुई कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों प्रकट हुए। और कैसे कि निशा, जो अंधकार रात्रि था, अविद्या का अंधकार, उसको नाश कर दिए कौन? साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सूर्य के रूप से आ गए। तो जहाँ पे सूर्य रहता है वहाँ पे अंधेरा नहीं रहता। तो शास्त्र में बताया गया ऐसा, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार। तो कृष्ण है सूर्य सम, कृष्ण कैसे हैं? सूर्य के समान है। और माया, ये जड़ जगत कैसा है? अंधेरा है। तो जिस व्यक्ति के लिए सूरज को देखना, सूरज की किरण को ग्रहण करना कठिन है, तो वो व्यक्ति इस तामस माया के बंधन में बंधे रहता है और भगवान को दर्शन नहीं कर पाता। लेकिन जो भाग्यशाली व्यक्ति है इस ब्रह्मांड में, उसको गुरु का कृपा मिलता है, उसके जीवन में शिक्षा गुरु आते हैं, दीक्षा गुरु आते हैं और जो उनको सिखाता है कैसे उस दिव्य सूर्य को, उसके प्रकाश को ग्रहण करे, अर्थात भगवान को ग्रहण करे। कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार। तो अंधकार माया से मुक्त करने सूर्य के समान भगवान के दिव्य किरण को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं कौन? गुरुदेव। इसी कारण कृष्णदास कविराज जी सबसे पहले प्रणति निवेदन कर रहे हैं किसको? गुरु वर्ग को। और बता रहे हैं कि क्या कि नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु सूर्य की किरण के समान आके प्रकट हुए हैं, सभी को उद्धार करने, सभी जीवों के अंधकार को विनाश करने आ रहे हैं। तद्दैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्य तनोवा जा आत्मसंयमी पुरुषा इति सोह संशविभव सर ऐश्वर्य पूर्ण ज इह भगवान स्वयं न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्व परमिह। बता गया है कि उपनिषद में जिसको अद्वैत ब्रह्म के रूप से प्रकट किया गया है और जो मेरे प्रभु के अंग कांति हैं और जिसको योग शास्त्र में आदि पुरुष परमात्मा के रूप से बताया गया है और जिस ब्रह्म और परमात्मा के आश्रय और अंशी स्वरूप सर ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, हम उसी का ही चिंतन करते हैं। अर्थात बताया गया है कि भगवान को हम लोग तीन माध्यम के द्वारा जान सकते हैं। जैसे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कैसे? जो लोग ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो लोग भगवान को निराकार तत्व में मानते हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है ऐसे मानते हैं और अंतिम में जाके ब्रह्म ज्योति में खुद को लीन कर देना चाहते हैं। ये उनका सिद्धांत है। और जो लोग योगी हैं, योग तपस्या सिद्धि के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उनका कैसा चेतना रहता है? उनके चेतना में ऐसा विषय रहता है, वो ध्यान के माध्यम से अपने हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं उनके साथ खुद को युक्त करने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं उस परमात्मा को अपने हृदय में। और
इन दोनों में गलती है। कैसा कि एक तो निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, जिनका कोई स्वरूप के रूप से वो मानता नहीं है, मानता है कि भगवान एक शक्ति है, एक सुपर नेचुरल पावर कुछ है, उनका कोई आकार नहीं हो सकता, इतना शक्तिमान उनका कोई आकार हो सकता है? कोई आकार नहीं, निराकार। भगवान क्या है? भगवान निराकार है, इस सिद्धांत को बोलते हैं। और जो लोग सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, हिमालय, गुफा, नदी के तट आदि विभिन्न जगहों में, जंगल में घूम घूम के योग सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तपस्या आदि करते हैं, तो उसके माध्यम से वो इस निष्कर्ष में आते हैं कि हृदय में जो परमात्मा है उनको जागरण करना, लेकिन उसमें भी वो चित्त स्वरूप में भगवान का प्रकृत जो मूल रूप है उसको समझ नहीं पाते। लेकिन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, लेकिन एकमात्र भक्त वो है जो भगवान के उस रूप को समझ पाते हैं। कैसे? त्रिभंग ललित श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। उस गोविंद, उस परम ब्रह्म भगवान को समझ पाते हैं तो एकमात्र भक्त ही भगवान के पूर्ण स्वरूप को समझ पाएंगे, ना ही योगी, ना ही ज्ञानी, ना ही ब्रह्म के ऊपर लीन चिंता करने वाले व्यक्ति। ठीक है, उपनिषद में भगवान को निराकार बताया गया है, उस रूप को चिंतन करके कुछ नहीं होने वाला। जब स्वरूप को चिंतन करेंगे भक्त एक बार में ही प्रेम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो फिर बताया गया है 4 नंबर श्लोक, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि श्री चैतन्य चरितामृत अनार्पिता चरिंचिराज करुणावितीर्ण कलौ समपैतुमोन्नतोज्ज्वल रसा स्वभक्ति सूर्यम हरिपुरट सुंदरा कदम्ब संदीर्पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वासचिनंदना। बोला गया है, कृष्णदास कविराज व्यक्त कर रहे हैं कि सुवर्ण कांति में दीप्यमान सची नंदन हरि, सची नंदन अर्थात सची माता के गर्भ में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए, तो उनको बताया गया है कि वो सर्वोत्कृष्ट उन्नत उज्जवल रस को हमको प्रदान करने आए हैं, जो क्या है? राधा कृष्ण के प्रेममय भक्ति, उस तत्व को प्रदान करने आए। तो स्वभक्ति संपत्ति को दान करने आए हैं, इसके लिए उस कलियुग में वो अवतीर्ण हुए हैं, तो उनको हम प्रणाम निवेदन करते हैं। फिर क्या बताया गया है? 5 नंबर श्लोक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बताया गया है? श्री रूप गोस्वामी के कर्चा से मिलता है श्लोक, राधा कृष्ण प्रणय विकृति अल्लादिनी शक्तिस्मात् देह तमना भुवि भुरा देह भेतौ गतौ तौ। अर्थात राधा और कृष्ण विकृत रूप अल्लादिनी शक्ति लीला को संपादित करने के लिए दोनों अलग अलग देह को धारण किए हैं, दोनों अलग देह में हैं लेकिन आत्मा एक ही है। देहत बना भूमि भुरा देह भेतौ गतौ तो देह के अंदर अंतर है, अर्थात आदि पुरुष भगवान कृष्ण हैं और उनकी श्रेष्ठ सेविका श्रीमती राधा रानी प्रियतमा और शुद्ध भक्त, परम शुद्ध भक्त वैष्णवी श्रीमती राधा रानी है। तो एक पुरुष एक स्त्री, लेकिन क्या है? कृष्ण से प्रकट हुए, कृष्ण की शक्ति, अल्लाह शक्ति, जो भगवान के अंदर शक्ति है, उस शक्ति को 3 प्रकार से विभेद किया। अच्छा, जितने भी हम श्लोक बोल रहे हैं, एक श्लोक के ऊपर हम 3 दिन करके सेमिनार देते हैं, तो अभी इस समय में हम इस चीज़ को उतना विस्तारित नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे जितने संक्षेप में आप लोगों को मनोरम तरीके से ये सब शिक्षाएं दिए जाए, क्योंकि ये सब शिक्षाएं बहुत ही हायर लेवल के हैं। लेकिन अभी जिस कठिन परिस्थिति से सभी देश दुनिया गुजर रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा महाप्रभु के दिव्य लीला के कथा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो इसके माध्यम से उनका हृदय शुद्ध होगा, तो उनको कृपा मिलेगा, जिसके कारण ही हम प्रयास रखेंगे जितना ही संभव हो कम श्लोक से
आप लोग को स्टोरी के रूप में बताने का, लेकिन ये जितने भी श्लोक हैं इसका बहुत तात्पर्य, बहुत डिटेल्स है, ठीक है। तो हम बहुत ही संक्षेप में बता ही दे रहे हैं और फिर हम स्टोरी में प्रवेश करेंगे, स्टोरी के रूप से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इतने श्लोक हैं, इतना इसका अर्थ है, तो बहुत समय तब लग जाएगा। अभी बता रहे हैं कि राधा कृष्ण जो है तो कौन है, राधा रानी कृष्ण की अंग है। तो कृष्ण को संतुष्टि विधान के लिए 3 प्रकार की शक्तियां हैं जो कृष्ण को आनंद देते हैं। उसमें अंतरंग जो शक्ति है वो सर्वोपरि आनंद प्रदान करते हैं। तो उसमें आह्लादिनी शक्ति, संबित शक्ति, संधिनी शक्ति। तो उसमें कृष्ण की जो सबसे अंतरंग शक्ति है वो है आह्लादिनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी, राधा रानी की जय। तो यहाँ पे राधा कृष्ण के बारे में बताया गया कि दोनों अलग अलग देह को धारण किए हैं, लेकिन एक आत्मा है। एकात्मना भूमि बुरा देहा बेतौ कथो, ठीक है। उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि 6 नंबर श्लोक में श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानरैवा साध्यो जन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौखांश्च मदनुभवत कीदृशो वेति लोभा उद्धावरो समजनी सचि गर्व सिंधु हरिंदु। बहुत ही सुंदर श्लोक। तो श्री राधार प्रणय मनिवा कीदृशो, श्री राधा रानी के हृदय में जो महिमा है, प्रेम है, वो कैसा है, इसको भगवान जानने का प्रयास किया। अब हम आते हैं प्रसंग में कि कहानी क्या है। अब जैसे कि शास्त्रों में हमको मालूम चलता है कि भगवान समय से समय में आते हैं जीवों को उद्धार कर कल्याण साधन करने के लिए, लेकिन इसको छोड़ के भी कृष्ण के और भी कारण हैं। अब भगवान खुद ये सब ये जो बताए हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें साक्षात कृष्ण खुद नहीं आते। जैसे भी हम पहले बता चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद युद्ध करने, धर्म को रक्षा करने और अधर्म को नाश करने नहीं आते। उनके अवतार विष्णु आते हैं। तो विष्णु अवतीर्ण होते हैं विभिन्न प्रकार के रूप से हर बार, लेकिन साक्षात कृष्ण खुद नहीं आते। उनका शरीर सिर्फ प्रेम से बना हुआ है, और जिनका शरीर संपूर्ण प्रेम से बना हुआ है वो कैसे किसी को नाश करेंगे, युद्ध करेंगे? हाँ, क्योंकि उनके हृदय में क्रोध प्रकट होगा तभी वो युद्ध कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण के हृदय में क्रोध बोल के कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम और प्रेम ही है। तो इसलिए कृष्ण खुद नहीं करते, इस सभी कार्य को संपादित करते हैं कौन? जो कृष्ण के अवतार हैं, सत्य अवतार, उसमें नारायण के रूप से भगवान प्रकट होते हैं, और नारायण ये सब सृष्टि स्थिति प्रलय साधन आदि सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण खुद संपूर्ण ब्रह्मा जी के जीवन काल में, अर्थात चतुर्युग में, एक कल्प में एक बार आते हैं, खुद आते हैं। बाकी समय जितने भी अवतार हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम आदि जितने भी अवतार हैं, तो ये सभी विष्णु जी लेके आते हैं। ये वैदिक शास्त्र में बताया गया है, ना कि कृष्ण खुद। तो इन सभी अवतारों के पीछे जो कारण है वो है विष्णु। तो कृष्ण खुद आते हैं एक बार, बार बार नहीं, और चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं एक बार। और वो कैसे कि वो द्वापर युग के अंतिम में कृष्ण आते हैं, और 24 दिव्य युग के समय में वैवस्वत मनवंतर में आते हैं भगवान। और ऐसे ही कलियुग के समय द्वापर त्रेता के अंतिम में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप से आते हैं, और वो भी छन्न अवतार बताया गया। क्या है? छन्न अवतार, प्रच्छन्न रूप से प्रकट नहीं होते भगवान। जहाँ पे भगवान के महिमा को गोपन रूप से रखा जाएगा, सभी भगवान के महिमा को जान नहीं पाएंगे।
हाँ, एकोनो से नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवानी देखी बारे पाए। कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा रहेगा। तो महाप्रभु तो अनंत लीला किए जा रहे हैं, वो प्रकट होते हैं ऐसे जैसे कृष्ण एक बार आते हैं। तो एक समय कृष्ण चिंतन किए कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, इसका जो सृष्टि कार्य चल रहा है, इस कार्य को तो हम कर सकते हैं। हम बहुत ही खुद को संयमी करके इस दिव्य कार्य को सब कुछ संपादित कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ पिघल जाते हैं एक ही चीज से, प्रेम से। प्रेम जब भक्त मेरे लिए प्रकट करते हैं, तब हम खुद को और ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म के रूप से धारण नहीं कर सकते। तब हम में नहीं रहते, इसको बताया गया। तो भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध प्रेम है वो हमको काहिल कर देता है, हमको वीकेंड कर देता है, हमको वीक कर देता है एकदम। हम तब अपने वशीभूत नहीं रहते, हमारा शक्ति भी काम नहीं करता, और हम अपने भक्त के दास बन जाते हैं, इसको बताया गया है। तो भगवान बता रहे हैं, साक्षात कृष्ण चिंतन कर रहे हैं कि क्या, कि जिस प्रेम में संभ्रम भाव, फिर एक करे ना करे संकोच और ज्यादा सम्मान आ जाता है, वो शुद्ध प्रेम के स्तर में नहीं रहता। शुद्ध प्रेम क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, शुद्ध प्रेम तो वो होता है जहाँ पे मेरा भक्त मुझसे नहीं डरता, हम अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात जब माँ यशोदा हमको डांटती है, हम खाना नहीं खाते तो हमको डराती है और हमको फिर खिलाती है, तो उस प्रेम से हम वशीभूत हो जाते हैं, और वही प्रेम हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ पे ज़्यादा सम्मान है प्रेम में, प्रेम से पहले रिस्पेक्ट आता है, हाँ, और शांत भाव ज़्यादा प्रकट होता है, तो उसमें भगवान को आनंद नहीं आता है। तो भगवान को जो अपना बनाता है, अपने हृदय में स्थान देता है, भगवान को ज़्यादा आनंद उसमें आता है। कृष्ण ही बोल रहे हैं। अभी फिर बता रहे हैं क्या, कि जैसे मेरे सखागण, मित्रगण, कृष्ण के दोस्त, तो स्तोक कृष्ण, सुदाम, श्रीदाम, वसुदाम आदि जितने भी कृष्ण के मित्र हैं, वो लोग कृष्ण के साथ खेलते हैं। खेलते खेलते कृष्ण को हरा देते हैं, और कृष्ण को हरा के क्या करते हैं कि कृष्ण के साथ छलना करते हैं। छलना करके कृष्ण को बोलते हैं, अभी तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा, और घोड़ा बन के तुम्हारे पीठ में हम लोग को बिठा के घुमाना पड़ेगा। तो कृष्ण को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या खास गुण है, तुम भी समान हो, हम भी समान हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हाँ, हमारा अधिकार बनता है। ऐसा बोल के कृष्ण के कंधे में पैर रख के खड़े हो जाते हैं, और कृष्ण के पीठ में बैठ के कृष्ण को घोड़ा बना के घुमाते हैं। इसमें कृष्ण को सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद इसमें मिलता है, ना कि जो भगवान को दूर दूर रखे, संभ्रम और भगवान के प्रति अपने उस प्रेम की अनुभूति को प्रकट ना कर पाए। भगवान उस प्रेम को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होते। ज़्यादा उनको प्रसन्नता मिलता है जो प्रेम से उनके ऊपर कोई राज करे। तो बता रहे हैं कि भगवान के अन्नतम श्रेष्ठ सभी भक्त वर्ग इस धराधाम में, पृथ्वी में वैकुंठ से आए और दिव्य लीला को प्रदर्शित किए, और योग माया की कृपा से, हाँ, गोपीगण भी अपने सब कुछ हित को भूल गए, और उनका परम जो लक्ष्य था वो कृष्ण के संतुष्टि, इसको प्रकट की। तो गोपीगण भी दिखा दी कि कैसे प्रेम से कृष्ण को जीता जा सकता है,
कृष्ण के हृदय को कोमल कर दिया जा सकता है, कृष्ण को हराया जा सकता है खेल में। तो गोपीगण ने वो प्रदर्शित किया। गोपीगण सभी सामाजिक रीति नीतियों को भी तोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और रास स्थली में कृष्ण के संग को प्राप्त करने और रास नृत्य को प्रकट करने। तो ऐसे ही कृष्ण इस धराधाम में, इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लगे करिते प्रचारणा। उस प्रेम रस निर्जास को लेने, उस प्रेम को लेने, तो बहुत खास है। तो जहाँ पे हम लोग जानते हैं जो रस माधुर्य रति है, वात्सल्य रति, माधुर्य रति, शांत रति, दास्य रति और वात्सल्य रति, ये सब जो रति है अर्थात ये सब रस माधुर्य। तो वात्सल्य रस में, साख्य रस में, दास्य रस में भगवान आनंद आस्वादन करते हैं, सर्वोपरि माधुर्य रस में आनंद आस्वादन करते हैं। तो इस सभी रसों के माध्यम से भगवान दीर्घ समय तक आनंद आस्वादन करके लीला संपादित करते हैं और इसी के वशीभूत होकर भगवान आ जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया, भगवान बोल रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये मेरे को आकर्षित करता है एक भक्त के प्रति। तो हम युग युग में आते हैं, एक एक समय में कारण में। तो ये जो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, वो नाम संकीर्तन को, नाम के महत्व को प्रकाशित कर, अद्भुत नृत्य के माध्यम से जीवों को आकर्षित करके उनको भगवत प्रेम प्रदान करने, और जो भगवत प्रेम में रस है उस रस माधुरी को जीवों को शिक्षा प्रदान करने के, ऐसे कृष्ण को प्रेम किया जा सकता है। गोपियों के उस भाव को धारण करके श्रीमान चैतन्य प्रभु आए। तो अब कृष्ण चिंता कर रहे हैं कि ऐसा मेरे अंदर क्या है जिसके लिए मेरे भक्त लोग मेरे पे इतना आकर्षित रहते हैं, पागल रहते हैं। ये भगवान तो खुद भगवान होके नहीं समझ पाते, तो भगवान समझ नहीं पा रहे थे। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रेम रस को तो जानना, इसको प्रदान करना, ये तो कारण है ही, प्राप्त करने के लिए हम आते हैं। लेकिन इसको छोड़ के भी हमारे आविर्भूत होने के इस धराधाम में 3 मूल कारण हैं। कितने? 3 हैं। आप लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं सब कुछ नोट करके रखते रहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही दुर्लभ चीज़ हैं, ये सब आप लोग को नहीं मिलने वाले। दिस आर यू ऑल गेटिंग आफ्टर ह्यूज रिसर्च। बहुत रिसर्च और प्रैक्टिस और तपस्या का फल आप लोगों को मिल रहा है। तो इसीलिए जो कुछ भी आप लोग सुन रहे हैं हमसे, सब आप लोग अच्छे से नोट करके रख दें। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं और भी 3 एक्स्ट्रा कारण है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए। अब बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, कि हर समय राधा रानी मेरे प्रेम में प्रेमा विभोल रहती हैं। ये कैसे संभव है? हर वक्त हर समय में, और राधा रानी मेरी शिक्षा गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं इस प्रेम के शिक्षा में। तो प्रेम का शिक्षा कृष्ण को प्रदान की है कौन? राधा रानी, ना कि कृष्ण राधा रानी को प्रदान किया, क्योंकि कृष्ण जानते ही नहीं कि कैसे प्रेम किया जाता है उसको सिखाए कौन? राधा रानी। इसीलिए वृंदावन में राधे राधे। तो बता रहे हैं कि क्या कृष्ण का प्रेम राधा रानी को इतना आकर्षित करता है कि राधा रानी के हृदय का जो प्रेम है वो कृष्ण को नचाते हैं अपने प्रेम से। मतलब कृष्ण का राधा रानी के प्रति जितना प्रेम है, राधा रानी उससे भी 10 करोड़ गुना, बताया गया कितना? 10 करोड़ गुना ज्यादा प्रेम कृष्ण को करती है। इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे प्रेम से राधा रानी का प्रेम कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए।
कभी भी इसको तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वोत्तम है, सबसे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। और बता रहे हैं कि राधा रानी के प्रेम से बढ़ के श्रेष्ठ प्रेम इस जगत में नहीं है। तो राधा रानी का प्रेम ही सर्वोपरि है, और राधा रानी का प्रेम का एकमात्र कारण सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। राधा रानी ये जो प्रेम को प्रकट करती है, इसके पीछे और दूसरा तीसरा कोई कारण नहीं है। कारण एक ही जन है, वो कौन है? वो है कृष्ण। सिर्फ कृष्ण को ही प्रेम करते हैं राधा रानी, इस भाव को प्रकट करती है। कृष्ण को चाहने ही प्रेम करती है और कुछ नहीं। कृष्णा ही इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ राधा रानी's लव। लेकिन इस दुनिया में हम सभी होगा जिसको हम लोग प्रेम बोलते हो तो काम वासना है, तो जागतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। आज इसमें मन लगा ये चाहते हैं, कल दूसरे में मन लगा वो चाहते हैं, परसों तीसरे में मन लगा वो चाहते हैं। ऐसे हम लोग स्थिर नहीं रहते, हर चीज़ों में हमारा मन भटकता है और हम धावित होते रहते, कष्ट मिलता रहता है। हमारा प्रेम का अगर एकमात्र केंद्र बिंदु सिर्फ कृष्ण रहा, जैसे कि राधा रानी का सिर्फ एकमात्र केंद्र है, ऑब्जेक्ट है कृष्ण, वैसे अगर हम लोगों का भी प्रेम का एक ही ऑब्जेक्ट रहा कृष्ण, तब हम लोग परम सुख को प्राप्त कर सकते इस जड़ जगत में भी रहते। फिर बताया जा रहा है कि क्या भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि राधा रानी शी इज द अबोर्ड ऑफ लव। राधा रानी एक धाम है, प्रेम की धाम, जहाँ पे सिर्फ प्रेम और प्रेम से पूर्ण है। जैसे कि एक पात्र है, पात्र जल से पूर्ण रहता है, वैसे राधा रानी पूर्ण है सिर्फ प्रेम से। किसके प्रेम से? कृष्ण प्रेम से। कृष्ण के प्रति प्रेम करने के लिए पूर्ण है। तो थोड़ा 2 मिनट के लिए कि हम ब्रेक चाहते हैं, क्योंकि फ़ोन को अभी चार्ज में लगाना है। जस्ट थोड़ा वेट करना है, 2 मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। ओके, इट्स ऑल डन। तो अभी जिस प्रसंग में हम बता रहे थे कि राधा रानी है धाम, अर्थात किसका धाम? प्रेम का धाम। तो अभी राधा रानी के इस प्रेम के रस के बारे में कृष्ण और भी विभिन्न प्रकार के प्रसंग को यहाँ पर प्रकट करते हैं, जिससे प्रमाण करते हैं कि राधा रानी के इस प्रेम के संपूर्ण रूप से कृष्ण वशीभूत हैं। अभी फिर बताते हैं क्या कि कृष्ण के अंदर जिस प्रेम को भक्त लोग समझने का प्रयास करते हो, कृष्ण भी समझ नहीं पाते। कभी कभार कृष्ण का ऐसा भी वर्णन आता है कि कृष्ण अपने राजमहल में घूम रहे हैं, तो फ्लोर में जो कांच के जैसे एक रिफ्लेक्शन आता है, वैसे कृष्ण अपने पति छवि को देख के खुद आकर्षित हो जा रहे हैं, समझ नहीं पाते अपने खुद के प्रेम को। एक रहस्य, एक अद्भुत विषय है। तो अभी फिर बताया गया है कि
इस प्रेम को अर्थात राधा रानी के हृदय के अंदर जो प्रेम है इसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण चिंता किए कि वो इस राधा रानी के रूप में आएंगे। और कृष्ण का जो दूसरा कारण है वो है कि राधा रानी का जो रंग है, वो जो तप्त कांचन रूप है, जो विगलित प्रेम है, उसको जानने के लिए भगवान आए। और तीसरा कारण यही है कि कृष्ण को बोलते हैं सर्व रससार सिंधु, अर्थात कृष्ण है रस वैश्य। कृष्ण के रूप को बोला जाता है रस वैश्य, अर्थात जो संपूर्ण रूप से रस से बने हुए हैं। तो उस रस में क्या आनंद है उसको कौन जान सकता है, उसको कौन ग्रहण कर सकता है, और कैसे इसको प्राप्त करके परम आनंद की प्राप्ति होता है, इसको कृष्ण खुद नहीं जानते थे। तो उस विषय को जानने के लिए कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए, अर्थात राधा रानी के भाव से। अगर भगवान जब खुद राधा रानी के भाव को धारण करेंगे तभी समझ पाएंगे कि राधा रानी के हृदय के अंदर क्या है, राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो क्या है, और कैसे राधा रानी के इस प्रेम को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से वो कृष्ण को जान सकता है। इन सभी विषयों को जानने के लिए साक्षात भगवान खुद राधा रानी के भाव को धारण करके राधा भाव सुवलितो नौमी कृष्ण स्वरूप, अर्थात उस राधा रानी के कांति को लेके, राधा रानी के शरीर के वर्ण को लेके, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्तु पर्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय येयंती ही सुमेधसा। मेधामान बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को समझ पाएंगे कि जो कृष्ण वर्ण थे वो अकृष्ण रूप से, अर्थात बिना काले रंग से, बिना कृष्ण रूप से गौर वर्ण में आए हैं इस कलयुग में जीव को उद्धार करने। तो और संग पांगास्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तनी प्राय, संकीर्तन यज्ञ को लेके आए हैं। यंत ही सुमेधा से, एकमात्र मेधाशाली बुद्धिमान व्यक्ति ही इसको समझ सकते हैं, और सब और बाकी इस पापी दुराचारी इस जगत के व्यक्ति वर्ग इसको समझ नहीं पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान पाएंगे, जिसके कारण ही हम लोग देखते हैं ज्यादातर लोग चैतन्य महाप्रभु के महत्व को नहीं जानते, लीलाओं को नहीं जानते। अब कृष्ण और भी व्यक्त कर रहे हैं राधा रानी के रूप के बारे में, माधुरिमा के बारे में कृष्ण जानना चाहते हैं। अद्भुत माधुरिमा जो राधा रानी के अंदर है वो क्या है, इस चीज को, और इसके बारे में बहुत सारे विषय बताए गए कि राधा रानी की उपस्थिति कृष्ण के हृदय में शीतलता प्रकट होता है, और जब कृष्ण की सुगंध वायु के द्वारा प्रभावित होते हैं तो राधा रानी खुद आकर्षित हो जाती हैं उसको सूंघने के लिए और कृष्ण का चिंतन करने के लिए, और कृष्ण खुद भंवर बन जाते हैं राधा रानी की सेवा करने के लिए और उनके देह से प्रेम रस को पान करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में बताए गए हैं, और फिर इसको जानने के लिए ही, इसको समझने चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वो इस शिक्षा को लेके आए सभी जीवों के कल्याण करने हैं, सभी के मंगल करने हैं, और सभी को इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करने हैं। तो अभी और क्या बताया गया है कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अब प्रकट होंगे कहाँ पे, श्री नवद्वीप धाम में। तो नवद्वीप धाम का बहुत ही करुण अवस्था था, जहाँ पे उस समय बहुत ही दुराचार पाप बढ़ चुका था, इतना मात्रा में बढ़ा था कि व्यक्ति वर्ग सब जागतिक काम में, कर्म कांड में लिप्त रहते थे, ज्यादा कर्म कांड करते थे, और ब्राह्मण वर्ग दुराचारी बन गए थे। अपने ब्राह्मण नाम के अहंकार से वो सभी प्रकार के समाज में दुराचार करते थे, और इसको छोड़ के वो शास्त्र के नाम से पशु हत्या, पशु बलि और
पशु मांस भक्षण आदि नीच काम करते थे, और ब्राह्मण लोग अपने ही धर्म के, सनातन धर्म के शत्रु बन चुके थे। और उस समय मुसलमान राजाओं का शासनकाल चल रहा था, और कुछ बाहर से वर्गीय वर्ग आके आक्रमण किए थे, उनका भी शासन चल रहा था। तो बंगाल में बहुत ही खराब अवस्था उस समय था, दुराचार पाप बहुत चरम स्तर पे भर गया, और जो लोग भक्त थे उनके साथ अन्याय हो रहा था। और इस अवस्था में सभी वैष्णव वर्ग, भक्त वर्ग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु आप रक्षा कीजिए, आप कृपा करके प्रकट होके सभी को उद्धार कीजिए। तो पंच तत्व में आते हैं श्री अद्वैत आचार्य, जो सबसे सीनियर मोस्ट है। तो अद्वैत आचार्य क्या किए थे, वो प्रार्थना किए बहुत कि हे प्रभु आप प्रकट हो, कृपा करके सभी इस जीवों को जो इस कष्ट से संत्रस्त हैं उनको उद्धार करें। तो कृष्ण जब सिद्धांत लिए कि वो राधा रानी के इस प्रेम रस तत्व को जानेंगे, इसको प्रदान करेंगे, सिखाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के रूप से कलयुग में आएंगे, तो उसके पहले उन्होंने उपदेश दिया सभी देवी देवताओं को कि इस धराधाम में भूलोक में प्रकट होने के लिए। तो उसी शिक्षाओं में, उसी आदेशों में उन्होंने कुछ देवताओं को भेजे जो कि कृष्ण के माता पिता के रूप से आएंगे। जो कौन थे, जो कि सची माता और जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र जो पिता थे वो थे साक्षात नंद महाराज, और माँ यशोदा थी साक्षात सची देवी। और बताया गया है कि ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए, इंद्र आए, और भी विभिन्न प्रकार के देवी देवता भगवान के पार्षद के रूप से, चैतन्य महाप्रभु पार्षद के रूप से नवद्वीप में पहले प्रकट हो चुके थे। तो अद्वैत आचार्य जो कि शिव जी थे, साक्षात नारायण थे, वही प्रार्थना करके परम ब्रह्म भगवान को बुला रहे हैं, राधा कृष्ण को। तो अद्वैत आचार्य क्या करते, प्रतिदिन अपने घर पे वहाँ पे वो श्रीमद् भागवत गीता और श्री भागवतम का प्रचार करते थे, और उनके वहाँ पे सभी वैष्णव वर्ग आके उपस्थित होकर वो लोग कथा करते थे। लेकिन उस समय के कुछ पापी दुराचारी हिंदू लोग, सनातन धर्मी वर्ग, वो ब्राह्मण पाषंडी लोग इनके इस भक्ति मूलक कार्य में बाधाएं डालते थे और इनको करने नहीं देते थे भक्ति, भगवान का दिव्य नाम। और जहाँ पे अद्वैत आचार्य अपने घर में भक्तों के सहित कृष्ण नाम हरिनाम संकीर्तन करते थे, उसमें ईर्ष्या करते थे तात्विक ब्राह्मण वर्ग, क्योंकि अद्वैत आचार्यों का हरिनाम का प्रसिद्धि और भी बढ़ चुका था नवद्वीप में, और इस दुराचारी ब्राह्मण लोगों का, कर्मकांडिक ब्राह्मण लोगों को कोई मानना नहीं चाह रहा था। इसी कारण ब्राह्मण वर्ग मुसलमान राजाओं के पास जाके इन लोगों का निंदा करते थे, और जहाँ पे लोग हरिनाम कीर्तन करेंगे उस जगह को तोड़ देते थे, नष्ट कर देते, खराब कर देते थे, और भक्तों को कष्ट प्रदान करते थे, उनको मारते थे, बेताघात करते थे, और उनको अरेस्ट करके लेके चले जाते थे, बंद करके रख देते थे। ऐसे इन लोगों को कष्ट देते थे। तो अद्वैत आचार्य इस कठिन परिस्थिति को देख के, पाप दुराचार को देख के भगवान से प्रार्थना करने लगे। और अद्वैत आचार्य जानते थे कि कैसे भगवान को प्रकट किया जाए। उन्होंने पढ़ा था कि भगवान श्री शालग्राम शिला का वो सेवा करते थे, और शालग्राम शिला को सिर्फ तुलसी और जल प्रदान करने से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इतने कृपामय है भगवान, जो गौतमीय तंत्र में है वो पढ़ चुके थे पहले। तो अद्वैत आचार्य जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा, हे राधे, राधा कृष्णा, बोल के चिल्लाने लगे जोर जोर से, कृपा करके प्रकट हो, आए इस धराधाम में, सब जीवों को उद्धार करें। चिल्ला रहे थे, चित्कार कर रहे थे, और बोले मेरे इस आर्तनाद से, इस चित्कार से आपको आना पड़ेगा इस नवद्वीप में, इस धराधाम में, हम सभी को उद्धार कर। और गौतमीय तंत्र में जो पढ़े थे कि तुलसी और जल को अर्पण करने के माध्यम से ही भगवान नारायण को, शालिग्राम शिला को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान प्रार्थना सुनते हैं अपने भक्त का।
उस हिसाब से ही उन्होंने भगवान का पूजा किया और भगवान से प्रार्थना किया और बताया कि कृपा करके मेरे इस भोग को आप ग्रहण करें, अर्पण को आप ग्रहण करें और हमको आपके तुच्छ दास सेवक के रूप से ग्रहण करके हमारे इस विनती को सुनिए हे प्रभु। तो अद्वैत आचार्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे और जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनको दर्शन दिए और श्री उपेंद्र मिश्र जो कि जगन्नाथ मिश्र के पिता थे। जगन्नाथ मिश्र कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के पिता। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के ठाकुरदा जो हुए संपर्क, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंगाली परिवार में जन्म ग्रहण किए थे, इस बंगाल में नवद्वीप में। तो चैतन्य महाप्रभु के ग्रैंडफादर, ठीक है, कौन थे? उपेंद्र मिश्र। उपेंद्र मिश्र के जो पुत्र थे तो वो बहुत बड़ा स्कॉलर था, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त था। तो उसी उपेंद्र मिश्र के पुत्र जगन्नाथ मिश्र के घर पे जन्म लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। और उस समय नवद्वीप के सबसे बड़े प्रसिद्ध जो ज्योतिषी थे, आचार्य थे, वो थे नीलांबर चक्रवर्ती। तो नीलांबर चक्रवर्ती के जो कन्या थी अर्थात सची देवी, तो सची देवी के साथ विवाह हुआ जगन्नाथ मिश्र का। बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत में कि जगन्नाथ मिश्र जो है, जगन्नाथ मिश्र साक्षात नंद महाराज है और सची देवी माँ यशोदा है। तो माँ यशोदा और नंद महाराज के घर में पुत्र के रूप से जन्म लिए कौन? साक्षात कृष्ण, सची गर्भ सिंधु हरिंदु भगवान सचितनय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण इस कलयुग में अपने माता पिता अर्थात जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के गर्भ में चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए। और जगन्नाथ मिश्र भगवान श्री नारायण का सेवा करते थे। अभी देखिए, हम अगर चैतन्य चरितामृत के श्लोकों को लेके आप लोगों को वर्णन करने जाएं तो वो बहुत ही विस्तारित हो जाएगा, जिससे आप लोगों को उत्साह आए, आप लोग कहानी के रूप से इसको श्रवण कर पाएँ। इसलिए हम इसको उस रूप से ही बताएंगे जिससे सहज सरल तरीके से सभी आप लोग समझ पाएंगे, आप लोग को उत्साह भी रहेगा। तो इस कारण हम इसको सुंदर से स्टोरी फॉर्म में आप लोग को बताते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र विष्णु का सेवा करते थे, बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण थे नवद्वीप धाम में। और सची माता जो कि बहुत ही पवित्र एक वैष्णवी थी, सेवा करती थी भगवान की, और पतिव्रता सती नारी थी। अब जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों के मिलन से उनके गर्भ में 8 कन्याएं आई, 8 कन्याएं। और दुर्भाग्यवश हर एक कन्या का जन्म के बाद ही मृत्यु हो गया। 8 कन्या का मृत्यु हो गया। और उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना किया। बहुत प्रार्थना के बाद उनका एक संतान हुआ, पुत्र संतान। 8 कन्या मर गई और बाद में जो संतान आया वो था पुत्र संतान, उसका नाम था विश्वरूप। और विश्वरूप को बताया गया है कि विश्वरूप साक्षात बलदेव जी हैं, साक्षात बलराम। तो हम लोग जानते हैं माँ यशोदा नंद महाराज के पास कौन कौन थे? कृष्ण और बलराम। तो कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, तो बलराम पहले आए विश्वरूप के इस रूप से, और उसके बाद साक्षात कृष्ण खुद आए जो विश्वम्बर के रूप से आएंगे, चैतन्य महाप्रभु के रूप से। हरि बोल। तो पहले कौन आए? विश्वरूप। तो विश्वरूप जो कि साक्षात बलराम जी थे। और वो आने के बाद जगन्नाथ मिश्र
और माता सची देवी सदा सर्वदा भगवान गोविंद का सेवा करने लगे और बहुत ही आनंद उनके हृदय में प्रकट हुआ। फिर बाद में माघ महीने में 1406 साल में साका ईरा जिसको बोला जाता है, 1406 साका ईरा, उस समय में साक्षात भगवान कृष्ण पहले जगन्नाथ मिश्र, उसके बाद सची देवी के पास आके सची देवी के गर्भ के अंदर प्रवेश करके वहाँ से प्रकट हुए। तो जगन्नाथ मिश्र अचानक एक दिन आके बोलने लगे माता सची देवी को कि हम कुछ आश्चर्य चीज़ों को देख रहे हैं और जिसको देख के हमको बहुत आश्चर्य लग रहा है। क्यों, कैसा आश्चर्य? कि हम देख रहे हैं कि तुम्हारे शरीर से, अर्थात सची देवी के शरीर से एक अद्भुत झटा प्रकट हो रहा है, एफल्जेंस। हाँ, एक आलक, हाँ, एक एफल्जेंस, ब्रह्म ज्योति जैसा होता है वैसा ज्योति निकल रहा है तुम्हारे शरीर से। और ऐसा क्यों हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। और ये लग रहा है कि साक्षात सौभाग्य की देवी लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई है। तो तुम्हारा रूप इतना सुंदर कैसे हो गया है? हालांकि सची माता बहुत ही सुंदर ही थी। और जगन्नाथ मिश्र बोले कि तुम सुंदर तो थी, अभी इतना सुंदर हो गई हो कि लग रहा है कि साक्षात सौभाग्य की देवी लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हो गया है। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे संभव है। तो और भी हम आश्चर्य क्या देख रहे हैं कि ऐसा कि जहां पे हम सपना देखें कि मेरे हृदय में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुआ और मेरे हृदय से वो दिव्य ज्योति तुम्हारे हृदय में गया। और इस सपने को वर्णन करने के बाद ही सची माता के गर्भ में साक्षात भगवान चले आए चैतन्य महाप्रभु के रूप से। अब दोनों ही परम आनंद को आस्वादन किए और सालिग्राम शिला का सेवा करने लगे। तो सची माता के गर्भ में भगवान तो आए, लेकिन भगवान बाहर नहीं आ रहे थे, गर्भ के अंदर ही थे। अब सब प्रार्थना करने लगे। जगन्नाथ मिश्र बहुत चिंतित होने लगे कि 13 महीना हो गया है, 13 महीना हो गया है, अभी भी संतान गर्भ के अंदर से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो तब और गर्भपात होने का कोई सूचना भी नहीं आ रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत ही चिंतित रहते थे माता सची देवी को लेकर। तो इसलिए वो नीलांबर चक्रवर्ती को, जो कि उनके ससुर जी थे, सची देवी के पिता, जो इतने बड़े ज्योतिषी थे, उनको बुलाए कि आप थोड़ा आपकी कन्या को देख के बताएं कि ये जो अद्भुत विषय है कि अभी भी ये संतान प्रकट नहीं हो रहे, अभी भी नहीं आ रहे, इसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है। तो तब नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्योतिर्विद थे, एस्ट्रोलॉजर थे, जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन प्रेडिक्शन करके बताएंगे कि वो बहुत ही जल्द जन्म ग्रहण करेंगे और एक बहुत ही पवित्र मंगलमय समय में, घड़ी में जन्म ग्रहण करेंगे। और वो हुआ था फाल्गुनी पूर्णिमा। कौन सा समय? फाल्गुनी पूर्णिमा में 1407 सक ईराम, अर्थात 1407 ईराम, जो कि मॉडर्न समय के अनुसार 1486 1486 साल में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए थे उस समय राहु चंद्र को ग्रास किया हुआ था। बताया ऐसा गया है चैतन्य चरितामृत में कि जब साक्षात खुद कोटि चंद्र के प्रभाव को लेके मायापुर चंद्र भगवान श्री सची सुत गौर हरि सची तनय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो रहा है, तो तब
इस जागतिक चंद्र को आविर्भूत होने का क्या कारण है? क्योंकि इस जो चंद्रमा है जो आसमान में दिखता है, वो चंद्रमा में काले धब्बे हैं और वो काला धब्बा उस चंद्र को कलंकित करता है।